नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं सबके मन को भाने वाली, बड़े बच्चे सबके पसंद को ख्याल में रखते हुए एक नई और अनोखी जलेबी और दही से रेसिपी तैयार की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए ममता की रसोई में फटाफट हम तैयार करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है देखिए बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे जलेबी लिया है, तो 5-6 जलेबी हमने ले लिया है। वो मार्केट में आपको जलेबी मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो घर में भी आपको बनाने आता है तो बना सकते हैं। और हमने 1 बाउल दही ले लिया है, यानी 1 कटोरी गाढ़ी दही है हमारी, फ्रिज की नहीं है। अब हमने शुगर पाउडर ले लिया है, यानी कि चीनी को हमने पीस करके और मिक्सी में तैयार कर लिया है। तो हम 3-4 चम्मच चीनी ले लिए हैं। उसके बाद हमने 1 चम्मच नमक ले लिया है, सादा नमक, और कुछ ड्राई फ्रूट यानी कि काजू बादाम को हमने ले लिया था। अब हम यहाँ पे दही को फेंट लेते हैं। तो हम दही को इस तरह से चमचे से चला करके फेंटेंगे। तो हमारी गाढ़ी दही है, तो हम दही को फेंटेंगे इस तरह से, तो दही हमारी थोड़ा पतली हो जाएगी। तो पानी नहीं डालना है दही में, बस दही को हम चमचे से चलाएँगे तो वो पतली बन जाएगी। अब हम यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं। तो हमने एक कांच का ग्लास लिया है, शीशे का ग्लास। तो ये शॉर्ट ग्लास है, आपके पास जैसा ग्लास हो उसमें बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऐसा था। अब हम यहाँ पे दही को फिर से थोड़ा सा चला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने दही 2 चमचे 2.5 चमचे तक हमने दही को डाल दिया है। 2-2.5 चम्मच यहाँ पे दही को इसमें हम डाल देते हैं ग्लास में। तो हमने यहाँ पे ग्लास में डाल दिया है दही को। अब दही डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे शुगर पाउडर, यानी चीनी का जो हमने तैयार किया था पाउडर, चीनी पीस करके उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है ऊपर से। तो बस इस तरह से आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे, बस 1 चुटकी लेकर के, यानी थोड़ा सा मात्रा में डालना है, क्योंकि जलेबी तो मीठी होती है, तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे शुगर पाउडर। तो हम यहाँ पर 1 चुटकी डाल दिए हैं, फैला करके इस तरह से ग्लास में। उसके बाद यहाँ पे हमने सादा नमक जो लिया था, वाइट नमक, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आधा चुटकी भर हमने यहाँ पे नमक को इस पर डाल दिया है। और नमक डालने के बाद अब हम जलेबी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जलेबी ले लिया है। अब हम जलेबी को इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और इस तरह से हम इसको तोड़ करके और डाल देंगे। अगर आपकी जलेबी छोटी साइज़ की हो तो आप बिना तोड़े भी जलेबी को डाल सकते हैं, क्योंकि छोटी रहेगी तो आपके ग्लास में सेट कर जाएगी। और अगर बड़ी रहेगी तो फिर तोड़ तोड़ करके हम इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी जलेबी बड़ी थी, तो हमने तोड़ तोड़ कर इसमें टुकड़ों में करके तब इसमें डाल दें हैं। अगर छोटी होगी तो आप पूरा समूची जलेबी को इसमें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 1 जलेबी को इस तरह से तोड़ करके इसमें डाल दिया है। और जलेबी डालने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से दही लेते हैं। तो हमने यहाँ से फिर से दही को ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह से फिर से 2 चमचे दही को हम ऊपर से डाल देते हैं। तो 2 चमचे 2.5 चमचे तक आप फिर दही को इसमें डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे दही को डाल दिया है। और दही डालने के बाद फिर हम यहाँ पे शुगर पाउडर डालेंगे, यानी पिसा हुआ चीनी को फिर से हम यहाँ पे डालेंगे। तो 1 चुटकी भर फिर हम यहाँ पे ऊपर से डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद फिर से हम यहाँ पे आधा चुटकी फिर से हमने नमक डालना है। तो फिर से हम यहाँ पे आधा चुटकी भर नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद फिर हम यहाँ पे जलेबी लेंगे, और जलेबी को हम इस तरह से साइड से तोड़ लेंगे। तो इस तरह से साइड से आपको जलेबी को तोड़ के हटा देना है। और हटा करके आपकी समूची जलेबी जिसमें जितना ग्लास में सेट हो सकेगी, तो साइड से तोड़ करके और समूची जलेबी को इसमें रख देना है। तो हमारी जलेबी थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसमें नहीं आ रही थी, तो हमने साइड से थोड़ा इसको तोड़ दिया, तो आ गई। तो मैंने समूचा जलेबी को इसके अंदर डाल दिया है। और फिर से हम दही डालेंगे, शुगर पाउडर डालेंगे, और फिर नमक डालेंगे। तो फिर से आपको वही प्रोसेस करना है जो पहले हमने किया था। तो 2-3 लेयर इसमें जितना ग्लास है ऊपर तक जितनी लेयर बन सकती है आप उसी तरह से
बनाते जाइए। तो हमने यहाँ पे देखिए उसी तरह से 2-3 लेयर तैयार किया है। दही डालना है, फिर आपको शुगर पाउडर डालना है, फिर जा कर के नमक डालना है और ऊपर से फिर जलेबी डालना है। अगर जलेबी आपकी बड़ी है तो आप साइड से इस तरह से तोड़ लेंगे तो आपकी ग्लास में आ जाएगी। साइड से तोड़ के छोटा कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे फिर से 2-3 प्रोसेस करते हुए उसी तरह से हमने कर लिया है। तो फिर हमने यहाँ पे ऊपर से दही डाल दिया है और दही डालने के बाद फिर हम वही सब करेंगे। शुगर पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे तो ऊपर तक हमारी देखिए ग्लास तक अब आ गई है। अब हम ऊपर से सिर्फ थोड़ी सी जगह बाकी है तो हम एक जलेबी लेते हैं और फिर एक जलेबी को हमने यहाँ पे इस तरह से साइड से, अगर हमारी पूरी जलेबी आ जाएगी तो हम नहीं तोड़ेंगे। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है बड़ी है तो हम थोड़ा साइड से इसको तोड़ लेते हैं। तो समूची जलेबी इसमें आ गई। तोड़ने के बाद अब हम इसको ऊपर से फिर रख देते हैं जलेबी को इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे जलेबी को रख दिया है तो हमारी जलेबी इसके ऊपर आ गई है। अब ग्लास ऊपर तक आ गई है, पूरा भर गई है। तो अब हम इसमें छोड़ देते हैं। अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो हमने यहाँ जो बादाम और काजू को कट करके रख लिया था तो उसको मैं इस तरह से ऊपर से डाल देती हूँ ताकि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। तो फैला करके आपको डाल देना है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद आए तो आप इसमें डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ बादाम और काजू लिया था तो उसको मैं इस तरह से डाल दी हूँ ऊपर से। और इसको डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा केसर डाल देते हैं। तो हमने केसर के कुछ धागे इसके ऊपर, यानी 1 चुटकी हमने केसर लिया और इसको मैं इसके ऊपर इसके धागे कुछ डाल देते हैं ताकि देखने में अच्छे लगे। और खाने में तो मत पूछिए, खाने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी स्वादिष्ट होती है और कितनी अच्छी लगती है। तो इसे आप कोई भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं या फिर मेहमान आए तो झटपट से ये बना करके दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस दही जलेबी को तैयार कर फ्रिज में भी रख के ठंडा खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छी लगी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।